जोर से राधे। कल हमने कथा श्रवण की वामन भगवान, लेकिन वामन भगवान की कथा और वामन भगवान विष्णु स्वयं है। और आश्चर्य की और खुशी की बात तो यह है कि रक्षाबंधन भी वहीं से शुरू हुआ। मैं आपको कथा श्रवण कराने जा रहा हूं। जब वामन भगवान राजा बलि के द्वार पे आए तो बलि यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ के जब करते हुए देखा कि हमारे द्वार पे ब्राह्मण, तुरंत हवन बाद में करेंगे। बोला गुरुजी चलो पहले ब्राह्मण आए हैं द्वार पे, पूछते हैं क्या आवश्यकता, क्या सेवा कर सकता हूं मैं उनकी। बलि महाराज अपने परिकर के साथ द्वार पे पहुंचे, वामन भगवान को प्रणाम करके कहा, हे ब्राह्मण मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। उन्होंने कहा मैंने आपकी बहुत कीर्ति सुनी है, आपके वंश में प्रहलाद जैसे भक्त हुए हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पे आप भी चल रहे हैं। अरे हमने सुना है कि आपके द्वार पे जो आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता, और आपकी बहुत कीर्ति है राजा। तो राजा बलि बोले हाँ हाँ आपने सही सुना है, और मैं आपसे ये कहूंगा कि आप भी जो आपके मन में इच्छा हो मांग लीजिए, मैं एक क्षण गवाए बिना आपकी इच्छा पूर्ण कर दूंगा। वामन भगवान बोले अरे राजा हम तो ठहरे संत महात्मा ब्राह्मण, हमें क्या कोई जरूरत नहीं है, हम तो भजन में मस्त हैं। एकांत वासा झंझट न झांसा, हमें कोई जरूरत नहीं है। राजा बलि बोले लो कर ली वही बात, देखने में तो आप बहुत छोटे हो, लेकिन हमने सोचा कि आप बातें अच्छी करोगे, लेकिन बात भी बालक जैसी। अरे आप आज त्रिलोकी के सम्राट के सामने खड़े हो, मांग लो क्या चाहिए। अब तो महाराज बलि ने जब यह कहा तो वामन भगवान बोले ठीक है, यदि इतना आग्रह कर रहे हो तो 3 पग भूमि हमें दे दो। कितनी पग जी? 3 पग भूमि। राजा बलि बोले 3 पग में कुछ नहीं, क्या होता है 3 पग में? 3 पग आपका आसन भी नहीं बिछेगा महाराज अच्छे से। 3 पग भूमि नहीं, आप कहो तो मैं 3 गांव दे दूं, आप कहो तो आपको महल बनवा दूं 2-3, अरे महाराज कहो तो विवाह करवा दूं। वामन भगवान बोले सुनो, विवाह तो आप करवा दोगे, लेकिन विवाह के बाद बाल बच्चे होंगे, उनको लालन पालन, उनको स्कूल में भेजना पड़ेगा, उनको भरण पोषण के लिए धन भी चाहिए पड़ेगा। तो बलि बोले हम व्यवस्था करेंगे, हमारा स्कूल है उसमें आपके बच्चे पढ़ेंगे, हम आपके लिए खेत दे देंगे, आप उसमें से अपना कमा करके खर्चा निकाल के आप परिवार पालन पोषण करना। वामन भगवान बोले आप व्यवस्था तो सब कर दोगे, बालक बच्चे होंगे, लेकिन कभी अगर कोई खत्म हो गया, कभी अगर कोई मुसीबत आई तो रोने वाले की व्यवस्था कर दोगे क्या? तो राजा बलि बोले देखो अब मैं ये व्यवस्था तो नहीं, अब रोना तो तुम ही पड़ी महाराज। तो वामन भगवान बोले वो काम ही क्यों करो जिसमें रोना पड़े, काम ही नहीं करना वो। और राजा तुम मुझसे कहते हो कि मैं धन ले लूं, महल ले लूं, जमीन जायदाद ले लूं, तो एक बात बताओ तुम्हारे पास क्या कुछ नहीं है? तुम्हारे पास क्या नहीं है? तुम्हारे पास त्रिलोकी का साम्राज्य है, लेकिन फिर भी तुम्हें अभी लालच है कि मुझे इंद्र का सिंहासन मिल जाए, उसको पाने के लिए तुम 100 यज्ञ कर रहे हो। यानी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तृप्ति नहीं है। तो मैं तो कुछ ना होते हुए भी तृप्त हूं। अगर मैंने थोड़ा इकट्ठा कर लिया और जिज्ञासा हुई तो वो काम ही नहीं करते हैं। हाँ अगर आपकी ज्यादा इच्छा है तो मुझे 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि बोले विद्वान ब्राह्मण है, ज्यादा बात मत करो, अब ठीक है हमने आपको 3 पग भूमि दी। बलि महाराज ने जब कहा कि दी 3 पग भूमि, तो वामन भगवान बोले ऐसे नहीं, संकल्प करिए साहब, संकल्प। इतने में शुक्राचार्य जी जो बलि के गुरु जी थे वो पास में खड़े हुए थे।
उनने देखा बहुत बातचीत हो रही है, ऐसा कोई तो बात है। ध्यान लगा के देखा ये कौन है। वामन के रूप में भगवान विष्णु का दर्शन हो गया। जब विष्णु भगवान का दर्शन उनको हुआ तो शुक्राचार्य जी ने बलि का हाथ पकड़ लिया, बोले शिष्य रुक जाओ, ये कोई ना वामन है ना त्रेपन, ये साक्षात विष्णु है। अगर तुमने संकल्प कर दिया तो तुम्हारे पूरी जायदाद जमीन जो तीनों लोगों का राज्य वो सारा चला जाएगा, संकल्प मत करना। बलि महाराज बोले महाराज गुरुजी संकल्प करना क्या, संकल्प तो मैं मुख से कर चुका हूं, मैं तो कह चुका हूं कि मैंने दी, यह तो मैं औपचारिकता कर रहा हूं। क्या मैंने जो मुंह से बोला वो काफी नहीं? और फिर अगर ये भगवान विष्णु भी है तो भी मेरा भाग्य है जो मेरे दरवाजे पर आए हैं स्वयं। अरे जिसके दरवाजे पे पूरा संसार जाके खड़ा होता है और आज वो मेरे दरवाजे पे आके खड़ा है, तो ये तो मेरा भाग्य है महाराज गुरुजी, ये तो मेरा भाग्य है। मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू। अगर ये कोई ब्राह्मण होगा तो 3 पग भूमि लेके चला जाएगा, और यदि ये भगवान होंगे तो ये अपना ही तो सब कुछ लेके जाएंगे। ये सब कुछ इनकी कृपा से मिला और इनको समर्पित। सद्बुद्धि, ये बलि ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान सामने खड़े हैं, और जिसके भगवान स्वयं सामने खड़े हों उसकी बुद्धि बिल्कुल सही चलती है, वो बुद्धि बिल्कुल सही चलती है, बिल्कुल। सन्मुख होई जीव मुहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। भगवान के जब सन्मुख हो जाते हैं हमारी बुद्धि निर्मल हो जाती है, उसी क्षण हमारी बुद्धि निर्मल हो जाती है। अब तो महाराज बलि ने बात गुरुदेव की नहीं मानी। गुरुदेव ने कहा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू श्रीहीन हो जा। मेरी बात नहीं मानता, मैंने तुझे कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया, मेरी बात नहीं मानता। बलि ने कहा गुरुजी कुछ जगह ऐसी होती हैं, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो विदित संसारी। संसार जानता है कि विभीषण ने अपने भाई को क्यों त्यागा, इसलिए क्योंकि वह राम से विमुख था, वह राम के विरुद्ध था, इसलिए वह मेरे जो राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं, विभीषण ने त्याग दिया। भरत महतारी, भरत जी ने अपनी माँ को क्यों त्यागा, वो भी राम की नहीं हुई। हालांकि कैकेयी जैसी माँ नहीं हुई, कैकेयी बहुत प्रेम करती थी, लेकिन संसार में आज भी लोग अपनी बच्चे का कैकेयी नाम रखती है क्या कोई माँ अपनी बच्ची का? तजो पिता प्रहलाद, जो नारायण से दूर करते थे प्रहलाद को, उनके पिता उन्हें छोड़ दिया। हे गुरुदेव, अगर आप मुझे भगवान की ओर ले जा रहे होते तो मैं आपके साथ था। आपने यज्ञ करवाए 99, 100 यज्ञ करवा रहे हैं, मैं आपके प्रणाम हूँ, आपका आभार है। लेकिन यदि आप ये कहो कि गुरुदेव भगवान सामने खड़ा है और उससे मैं विमुख हो जाऊं, तो ये बात मैं आपकी नहीं मानता। मुझे श्रीहीन होना स्वीकार है, लेकिन मैं ये बात आपकी नहीं मानूंगा। भगवान मेरे सामने खड़ा है। अब तो बलि संकल्प करने के लिए कमंडल से जल हाथ में लेते हैं। उसी समय शुक्राचार्य जी छोटा रूप बना के उस कलश की टोटी में, गंगा सागर में वो ऐसी होती ना जिसमें से जल आता है, उसमें बैठ गए। अब जल ही ना निकले, पूरा ऐसे करते थे जल ही ना निकले। भगवान समझ गए, हो देखा कि तुम बैठे हो, एक गुस्सा की सीख ली और उसमें फेंक कर मारा। शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। अच्छा, शुक्राचार्य जी की एक ही आंख क्यों फोड़ी भगवान ने? बोले आंख अच्छी है, एक आंख तो बड़ी बेकार है, लेकिन एक आंख आपकी इतनी अच्छी है कि मैंने इतना फेस छुपाया
बामन बन के आया, लेकिन फिर भी तुम मुझे पहचान गए। ये आंख तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, इसलिए ये नहीं कुछ की। और भगवान संकल्प करवा दिए 3 पग भूमि का। बलि महाराज ने संकल्प कर दिया, और जैसे ही बामन भगवान भूमि नापने के लिए तत्पर हुए, तो महाराज जहां पे पूरे बामन भगवान खड़े थे, वहां पे केवल उनका अंगूठा ही है पैर का। बलि ने देखा ऊपर कहां गए, दिख ही नहीं रहा। छत्र तो बहुत ऊपर है साहब, बादल से झुक गया छत्र। जो बलि महाराज देखते हैं, एक पैर जैसे ही बामन भगवान ने आगे बढ़ाया, ऊपर भू भुवा स्वाहा जन तप सत्यलोक तक पहुंच गया। ब्रह्मलोक तक पहुंच गया एक पैर। ब्रह्मा जी ने प्रभु का चरण पखारा और अपने कमंडल में जल पखार के ले लिया। वही कमंडल से जल भगवान भोलेनाथ की जटा के द्वारा, भागीरथ के द्वारा धरती पर आई। वही गंगा माँ है, वही गंगा माँ। दूसरी पग में हमारे बामन भगवान ने नीचे 7 लोक हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। दूसरे चरण में पूरा नीचे के 7 लोक, एक चरण में ऊपर के 7 लोक नाप लिए। अब तो बलि से कहा, हे राजा, तुमने 3 पग का मुझे वचन दिया था, 2 पग में मैंने सब नाप दिया, अब बताओ तीसरा पग कहां रखूं? और अगर तुमने मुझे तीसरे पग रखने की जगह नहीं दी तो फिर दंड मिलेगा। वचन दिया है, संकल्प किया है। ध्यान रखो, यदि हम कभी कोई संकल्प कर लें कि मेरा ये काम हो जाए तो ये करवाऊंगा, मेरा ये काम हो जाए तो मैं इतना दूंगा, हमेशा अपनी बात पे अटल रहना है। या तो कहो मत, कहो तो करो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, करवाने वाला कोई है, करने वाला कोई है, बीच में रोकने वाला अलग से अपना झंडा लहराता है कि अरे क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत है। कोई दान करता है और कोई दान लेता है, बीच वाले वैसे ही। तो ये शुक्राचार्य जी जैसे लोग हैं, इनकी आंख फूट जाती है। अब तो बलि घबरा के हाथ जोड़ के बामन भगवान के सामने खड़ा होके कहता है, प्रभु एक बात बताइए, दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है? बताइए जी, दान बड़ा या दानी, धन बड़ा या धनवान बड़ा? भाई जमीन बड़ी कि जमींदार बड़ा? भाई अभी तक तो आपने मेरा सब कुछ नापा है, अभी पूरा मालिक तो मैं एक तरफ खड़ा हूं, तीसरा पग मेरे सिर पे रखो प्रभु। अब तो बामन भगवान बोले, बलि आए तो हम तुम्हें ठगने थे, लेकिन तुमने हमें ठग लिया। अरे जो संत मुनि तपस्या करते हैं, हजारों वर्ष तपस्या कर करके राम नाम कितनी बार कहते हैं, लेकिन फिर भी अंत समय मुख से राम नहीं निकलता, भगवान की एक बार छवि दर्शन नहीं देती। और तुम तो आज स्वयं मेरा चरण अपने मस्तक पर रखवा रहे हो। तीसरा चरण बलि के सिर पे भगवान ने रखा और कहा, मांगो क्या वरदान चाहते हो? बलि ने कहा, प्रभु एक ही वरदान दो। क्या? बोले बस आपकी कृपा बनी रहे। मेरा ये कुछ था नहीं, ये तो सब आपकी कृपा से मिला था और सब आपने ले लिया। मुझे क्या दो? मुझे तो इस बात की खुशी है कि आज आप मेरे आए और मेरा ये सौभाग्य हुआ कि आप मेरे सामने खड़े, दर्शन प्राप्त हुआ। बलि महाराज जब इतनी सुंदर बातें करते हैं तो भगवान कहते हैं, जाओ मैं तुम्हें सुतल लोक का राज्य देता हूं, वहां पे तुम राज्य करोगे। और तुम्हें फिर से कहता हूं, कुछ मांग लो मुझसे। बलि महाराज ने कहा, अगर आप देना ही ज्यादा चाहते हो मुझे, तो जब मैं सुतल लोक में राज्य करूं ना, तो जब मैं अपने राज्य में अंदर जाऊं तो द्वार पे खड़े मुझे दिखना, और जब मैं महल से बाहर निकलूं तो भी द्वार पे खड़े दिखना। भगवान बोले, लो तुम तो हमें द्वारपाल बना रहे हो।
अब बोले महाराज आप कह रहे हो मांगो मांगो, तो मैं क्या मांगू? फिर देना है तो यही दीजिए कि मैं अपने महल में जाऊं तो बाहर खड़े मिलो, और महल से बाहर आऊं तो बाहर खड़े मिलो। भगवान ने कहा ठीक है जी, आपकी ये बात भी मान ली। और भगवान सुतल लोक में जाकर के द्वारपाल बन गए। ये भक्तवत्सल भगवान है, बोलो भक्तवत्सल भगवान। अब भगवान तो बन गए द्वारपाल, और द्वारपाल तो बन गए, यहाँ लक्ष्मी जी परेशान कि अभी तक नहीं आए, कितने दिनों से प्रभु गए हुए हैं, अभी तक आए ही नहीं। नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा माँ लक्ष्मी आपको पता है प्रभु कहाँ हैं? अरे हाँ हाँ बताओ, बहुत दिनों से कुछ पता ही नहीं, कहाँ है प्रभु? बोले वो तो द्वारपाल बने हुए हैं सुतल लोक में। सुतल लोक में किसके यहाँ? बोले राजा बलि थे, उनसे प्रसन्न होके उनको वरदान दे दिया, और बस उसी का पालन में लगे हुए हैं। लक्ष्मी जी ने सोचा अच्छा, लक्ष्मी जी राखी लेकर और बढ़िया सुंदर थाली सजाकर उसमें नारियल रखकर और राजा बलि के यहाँ पहुंची। और राजा बलि के यहाँ जैसे ही पहुंची, भैया भैया, और जैसे ही बलि महाराज ने देखा कि लक्ष्मी जी आई है, बड़ा स्वागत किया महाराज। स्वागत करते हुए आओ बहन, बड़े प्रेम से मां लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी, हाथ में कलावा बांधा। ऐन बद्दो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तेन त्वामनुबध्नामि रक्षे माचला। बलि महाराज ने कहा साधु साधु, रक्षा, बहुत अच्छा बहन आपने राखी बांधी, मांगो क्या चाहिए? लक्ष्मी जी बोली भैया वचन दो, जो मांगूंगी दे देना, मना मत करना। अरे बहन कैसी बात, मांगो क्या चाहिए? बोले जो द्वारपाल है, जो द्वारपाल है उसे दे दो। बलि महाराज बोले ये द्वारपाल कोई ऐसे ही नहीं मिला हमारे लिए, सब कुछ 3 लोग छोड़ के तो ये मिला था, और तुम ले जा। बोले भैया ठीक है, दिया। और वहां से लक्ष्मी नारायण भगवान वैकुंठ धाम को आ गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। और वहीं से ये रक्षाबंधन का पावन पर्व जो आज का ही दिन था, और देखो ठाकुर जी की कृपा की आज ही ये कथा सुनाई हमने। बोलो राधे, आदि बंद बजाना। हाँ।